नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वनडे इंटरनेशनल मैप में एक प्रोटेस्टर, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये नीचे, ये एकदम से मैच के बीच में घुस आया और एसबीआई का प्ले कार्ड था जिसके ऊपर एसबीआई का नाम लिखा हुआ था और इसने बोला नो $1 बिलियन अदानी लोन। तो ये अदानी लोन का इशू क्या है, ये इशू, ये जो लोन है ये बेसिकली कौन सी माइन के लिए दिया जा रहा है, तो कारमाइकल कोल माइन। ये कारमाइकल कोल माइन ऑस्ट्रेलिया में कहां पे है, कैसे ये ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंचा रही है, कैसे वो ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रही है। लॉन्ग टर्म में अगर कोल माइनिंग होती है अदानी के द्वारा इस कारमाइकल कोल माइन से, तो उससे ऑस्ट्रेलिया और ओवरऑल दुनिया के इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अदानी ग्रुप का यहाँ पे क्या रोल है, क्रोनी कैपिटलिज्म यहाँ पे कैसे आ रहा है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एंड बर्निंग कोल, इन सारे इश्यूज को एक हॉलिस्टिक तरीके से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे जो फोटो है, ये प्रोटेस्टर मैच के बीच ही में ग्राउंड में घुस आया। दो प्रोटेस्टर घुस ही आए। अब ऑब्वियस ही बात है, जब मैच चल रहा है उस समय पे एक प्रोटेस्टर का ग्राउंड के अंदर घुस आना ये सही नहीं है। बट ये प्ले कार्ड बोल रहा था नो $1 बिलियन अदानी लोन। ये किसको एड्रेस था प्ले कार्ड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एड्रेस था। 6 ओवर बीतने के बाद ही ये पर्सन यहां पे घुस आया। ये जो अनयूजुअल पिच इन्वेजन था, ऑब्वियस ही बात है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए और इसको बाहर लेके गए। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे तो ये एंट्री बिल्कुल ही अलाउड नहीं थी, बट कहीं ना कहीं ये घुस गया अंदर। और सिर्फ यहीं नहीं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भी लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। और वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पहले $1 बिलियन का लोन दे रहा था, बाद में देने से मना कर दिया, अब वो फिर से 5,000 करोड़ का लोन दे सकता है अदानी इंटरप्राइजेज माइनिंग कंपनी को क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट चलाने के लिए, सॉरी। बेसिकली एसबीआई की तरफ से और अदानी ग्रुप की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है। एसबीआई ने पहले बोला था कि हम $1 बिलियन देंगे, फिर पुल बैक कर लिया। बाद में फिर से ये बात हो रही है कि हो सकता है एसबीआई 5,000 करोड़ का लोन फिर से दे। अदानी ग्रुप की बात कर लीजिए तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। गौतम अदानी इसके फाउंडर है। 1988 में ये बना था। अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा प्रो मोदी माना जाता है। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो अदानी और रिलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं, उनका फेवर करती हैं, ऐसा बोला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं। अदानी ग्रुप के बिजनेसेस में एनर्जी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और एरोस्पेस, इस प्रकार की चीजें आती हैं। ओवरऑल अदानी ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो $13 बिलियन से ज्यादा है। 70 लोकेशंस में 50 कंट्री में अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है। आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली एक इंडियन कंपनी जो है वो कहां पे इन्वेस्ट कर रही? कारमाइकल कोल माइन। ये जो कारमाइकल कोल माइन है वो क्वींसलैंड स्टेट है जो ऑस्ट्रेलिया का, उसकी गैलीली बेसिन में है। ओके दोस्तों, और कहीं ना कहीं अब अगर आप बात करो तो इस कारमाइकल कोल माइन को ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज का अप्रूवल मिला है। बट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज के, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इस अप्रूवल के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर कारमाइकल कोल माइन की बात की जाए, अगर मान लीजिए इसमें से सक्सेसफुल माइनिंग करके कोयला निकाल लिया गया, तो ऐसा बोला जा रहा है कि सालाना 10 मिलियन टन थर्मल कोल इससे निकाला जा सकता है गैलीली बेसिन से। और ऑब्वियस ही बात है, ये 10 मिलियन टन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको तुरंत रेल में चढ़ा के पोर्ट पे लेके जाया जाएगा और पोर्ट से इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। इस कारमाइकल कोल माइन को क्वींसलैंड की गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया और फेडरल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया। क्यों अप्रूवल दिया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस माइनिंग प्रोजेक्ट से ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ेगी। शुरुआत में ये बोला गया था अदानी द्वारा कि 16.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा। बाद में अदानी ग्रुप ने 2018 में बोला कि नहीं भाई, केवल $2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो कोल निकाला जाएगा इस कारमाइकल कोल माइन से, उसको ट्रेन पे चढ़ा के, और ये जो ट्रेन लाइन है लगभग 189 किलोमीटर की होगी, इस ट्रेन पे चढ़ा के इसको लेके जाएगा हे पॉइंट और एबेट पॉइंट तक, जहां पे शिप में लोड किया जाएगा
और शिप पे लोड करने के बाद इसको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इंडिया में और दुनिया भर में जहां पे भी कोल की रिक्वायरमेंट है वहां पे इस कोयले को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली दोस्तों इसके बहुत से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ इसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत है। और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो चाहती है कि ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो। देखिए दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको ये अंदाजा हो गया है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये सारे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सारे इस्तेमाल हो जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। तो आगे आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और क्रूड ऑयल इनका जो यूज है वो धीरे धीरे कम ही होगा, डिस्करेज ही होगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज उनको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज कर लेना चाहती है गवर्नमेंट्स, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कारमाइकल कोल माइन के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रही है। लेकिन इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ पे। इन सब की मैप की लोकेशन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। कारमाइकल कोल माइन के अगेंस्ट कौन बात कर रहा है? तो भैया एक ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन फाउंडेशन है, इसको ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा तबका सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने एक लीगल चैलेंज माउंट किया है किसके अगेंस्ट? उस अप्रूवल के अगेंस्ट जो कि अदानी को दिया गया है फेडरल एनवायरमेंट मिनिस्टर द्वारा विद रिलेटेड टू वाटर। इनफैक्ट ग्रेटा थुनबर्ग नाम की जो स्वीडिश एक्टिविस्ट है, 17 साल की बच्ची है ये ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। सोचिए 17 साल की उम्र पे इसको टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में रैंकिंग की गई है। 2019 और 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो 11 जनवरी 2020 को ग्रेटा थुनबर्ग ने जो जर्मन कंपनी सीमेंस उसके सामने एक अपील फाइल की कि आप अदानी को रेलवे इक्विपमेंट मत दीजिए कारमाइकल कोल माइन के लिए। लेकिन सीमेंस ने बोला कि नहीं भाई, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अदानी ग्रुप के साथ, तो हम उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिए कितने डायरेक्ट और कितने अनडायरेक्ट तरीकों को डिप्लॉय किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा यहां पे जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ये गैलीली बेसिन है, और ये जो रेड रंग से यहां दिखाया जा रहा है ना, दिस इज बेसिकली प्रपोज्ड कारमाइकल कोल माइन। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे जहां पे ले जाके इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा? एक था हे पॉइंट और एक था एबर्ट पॉइंट। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है एबर्ट पॉइंट पोर्ट, इसी के पास हे पॉइंट भी है। तो ऑब्वियस सी बात है इस रेड पॉइंट से आपका कोयला निकाला जाएगा, उसको ट्रेवल करके इस लाल डॉट तक लेके जाया जाएगा और इस लाल डॉट से इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट अदानी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, उसकी एक ये फोटो है। यहां पे नुकसान की बात की जा रही है किसको? ग्रेट बैरियर रीफ को। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी देखते हैं। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। 2900 इंडिविजुअल रीफ से 900 आइलैंड से 2300 किलोमीटर में फैला है। 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। दिस इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये बिगेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाया गया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कोरल पॉलिप्स। कोरल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कोरल, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, मैंने अपने इन्वायरमेंट की वीडियोस में बहुत कुछ बता रखा है कोरल्स के बारे में। ये ग्रेट बैरियर रीफ इतना वाइड डाइवर्सिटी रखता है अपने अंदर कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1981 में। CNN ने इसको लेबल किया वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वींसलैंड नेशनल ट्रस्ट ने इसको नाम दिया है स्टेट आइकन ऑफ क्वींसलैंड। और इस रीफ का एक बहुत बड़ा पार्ट इट इज प्रोटेक्टेड थ्रू ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क। यहां पे देख सकते हैं कहां से लेके कहां तक ये ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है दोस्तों, कितना दूर तक ये फैला हुआ है। ओके, तो यहां पे कहीं पे है आपका एबर्ट पॉइंट। अब इस गैलीली बेसिन से एबर्ट पॉइंट तक जाएगा आपका ये कोयला। तो यहां पे मान लीजिए कोयला प्रोड्यूस हुआ, मैं थोड़ा सा मार्कर को बदल देता हूं, चीजें और क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए आपका कोयला प्रोड्यूस हुआ और ये कोयला ट्रेन के रास्ते यहां पहुंचा। अभी ट्रेन के रास्ते जब यहां पहुंचेगा तो उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। जब ये बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो यहां पे ये रीफ फैली हुई है, तो इन रीफ्स के ऊपर तैर के जाएगा। तो देखिए सीधे सीधे जो माइनिंग हो रही है कोल की, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा वो इस इलाके में होगा। तो ये इलाका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, तो कोयला की माइनिंग से जो गंदे इफेक्ट्स हैं वो सीधे सीधे तो पानी में नहीं जा रहे हैं समुद्र के, लेकिन शिपों में भर के जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ये शिप तो रीफ वाले इलाके से निकलेंगे ना, तो रीफ को तबाह करेंगे। यहां पे 2014 में ही SBI ने लोन अप्रूव कर दिया था $1 बिलियन का कारमाइकल प्रोजेक्ट के लिए, जब नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऐसा बोला गया था कि नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए
नरेंद्र मोदी जी ने पीछे से इंस्ट्रक्शंस दिए एसबीआई को और एसबीआई ने लोन को अप्रूव कर दिया गया। तो एसबीआई के ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म का चार्ज लगाया गया और ऐसा बोला गया कि मोदी के कहने पे ये अप्रूवल मिला है। अदानी ने इस कोल माइन को गैलीली बेसिन में 2010 में एक्वायर कर लिया था और ये बोला गया था कि भैया सालाना 8 से 10 मिलियन टन ऑफ कोल को हम प्रोड्यूस करेंगे और ये बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन ये जो कोल बेसिन है ये प्रिस्टीन इलाके में, पास में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलाका जो है इस गैलीली बेसिन का ये बड़ा अजीब सा है। देखिए ये वो जगह है जहां पे प्रपोज्ड कारमाइकल माइन है और यहां से 2 रेलवे लाइंस निकल रही हैं। एक रेलवे लाइन ऐसे जा रही है जो कि सीधे एबट पॉइंट पे जा रही है, एक रेलवे लाइन ऐसे जा रही है जो कि सीधे मक्के के पास हे पॉइंट इस पे जा रही है और ये हे पॉइंट और एबट पॉइंट भी आपस में रेलवे से जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे निकलेगा कोयला, उस कोयले को तो इस जगह के आसपास का जो इलाका है ग्राउंड वाटर है पूरा का पूरा पॉल्यूट हो जाएगा। साथ साथ रेलवे लाइंस जाएंगी इन पोर्ट इलाके में। इन पोर्ट के इलाके से जब शिप्स निकलेंगे ना दोस्तों, तो ये शिप्स ऑब्वियस सी बात है इस ग्रेट बैरियर रीफ जो कि आपको यहां पर नजर आ रही छोटे 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 आइलैंड, इनके बीच से निकलेगी और ऑब्वियस सी बात है इन आइलैंड्स के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है। इसलिए ओवरऑल यहां पे बहुत सारी वजहों से इस प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा है। तो अगर आप stopadani.com की वेबसाइट पे जाते हैं तो अदानी को रोकने के लिए क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं कि भैया 500 शिप्स पास होंगे इस ग्रेट बैरियर रीफ के हेरिटेज एरिया से। देखिए ये जो हेरिटेज एरिया है ना ग्रेट बैरियर रीफ का, यहां से 500 शिप्स पास होंगे और ये 500 शिप्स इस बैरियर रीफ को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। फिर भैया क्वींसलैंड का जो ग्राउंड वाटर है, यानी इस इलाके का जो पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर का फ्री एक्सेस मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट को। 60 साल के लिए 270 बिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल इस्तेमाल होगा जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर भैया एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है जो कि ऑब्वियस सी बात है $3.3 बिलियन पे बनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो रेलवे लाइन है ये लोगों के लिए नहीं बनाई जा रही है, बस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई जा रही है। तो इस बेसिस पे भी जो एनवायरमेंटल नुकसान होगा इसको भी उठाया जा रहा है। इन सब चीजों के बावजूद 2019 में अदानी को क्वींसलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस ने अप्रूवल दे दिया था। ऐसा बोला गया था कि 2021 से अदानी इसमें प्रोडक्शन शुरू कर देगा। एसबीआई से रिसेंटली कुछ और बात शुरू होने में आई है। एसबीआई मोस्ट प्रोबेबली 5,000 करोड़ का लोन दे, लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो प्रोटेस्ट आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखने को मिला। यहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म की बात हो रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म में होता क्या है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस, तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में कुछ इंटीमेट रिलेशंस है और उन इंटीमेट रिलेशंस के चलते कुछ बिजनेस और कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। यहाँ पे फ्री मार्केट और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलते, फेवरेटिज्म के हिसाब से चलते हैं। तो सरकार टैक्स लगा के गरीबों से और आम आदमी से पैसा वसूलती है और उस पैसे को मदद देती है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, इंसेंटिव्स देती है, किसको? कॉर्पोरेट्स को। अगर बात की जाए एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ माइनिंग, तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं हम लोग। ये जो कोल होता है ये लेयर्स ऑफ रॉक्स में मिलता है। ये लेयर्स ऑफ रॉक्स कॉम्पैक्ट और फोल्ड हो चुकी होती है माउंटेन्स में। कोल रिसोर्सेज पूरी दुनिया में मिलते हैं, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोल। लेकिन कोल में प्रॉब्लम है, जब कोल जलेगा तो जहरीली चीजें फेंकेगा, टॉक्सिन्स फेंकेगा, तो सल्फर फेंकेगा, दूसरे एलिमेंट जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये सब हवा में फेंकेगा। पार्टिकुलेट मैटर हवा में फेंकेगा जिससे एयर पॉल्यूशन एक हद से ज्यादा बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकेगा, पूरा का पूरा कोल एक्चुअली में कार्बन से बना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगा। ये सब एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग को भी एग्रवेट कर देगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे अदानी की कारमाइकल माइन डिस्ट्रॉय कर रही चीजों को। एंसेस्ट्रल लैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वाटर्स एंड कल्चर्स ऑफ इंडिजिनस पीपल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कौन से इंडिजिनस पीपल है इनके बारे में भी बात करेंगे। 60 साल तक 500 से ज्यादा कोर शिप्स ट्रेवल करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ से, हेरिटेज एरिया से, जिससे इस हेरिटेज एरिया को नुकसान पहुंचेगा। 270 बिलियन लीटर्स ऑफ क्वींसलैंड प्रीशियस ग्राउंड वाटर 60 साल के लिए फ्री में बांटा जाएगा। एक्विफर्स डैमेज होंगे ग्रेट आर्टेशियन बेसिन में। 4.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन पॉल्यूशन होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये सब चीजें एक ऐसे समय पे हो रही हैं जब ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स आ रही हैं, बुश फायर्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहा है, फ्लड्स आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है कि भैया ये बंद करो, दिस इज नॉट फीजिबल। ओके,
अगर आप बात करते हो कारमाइकल में जो कोयला है, एक बार उसका खनन होने लगा तो गैलीली बेसिन में जो और कोयला है उसके ऊपर भी लोगों की नजर चली जाएगी। तो अगर आप नक्शे को देखिए, यहां पे मैं एक बार फिर से नक्शे पे जाता हूं, इस नक्शे में केवल इस जगह पे खनन हो रहा है और गैलीली बेसिन में बहुत जगहों पे कोल माइन से। एक बार इस कारमाइकल कोल माइन का शुरुआत कर दिया आपने, रिबन काट दिया, तो भैया बाकी जगहों पे भी कोल माइन खोदने की बात होने लगेगी, पैसा कमाने की बात होगी, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के इन्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर भाई माइन, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट के चलते जो एंसेस्ट्रल लैंड है, जो वाटर्स हैं और जो इंडिजिनस पीपल के कल्चर्स हैं, कौन से इंडिजिनस पीपल, वंगन पीपल, जगालिंगुई पीपल, इनको काफी नुकसान पहुंचेगा, इनके कल्चर को, इनके हेरिटेज को, इनके लैंड को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो ये सब बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। अब क्या सही क्या गलत ये तो भैया सरकारें डिसाइड करेंगी। ओवरऑल नेचर की बात की जाए तो नेचर इज डिक्लाइनिंग एट रेट्स अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। 1 मिलियन स्पेशीज दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। आर्कटिक से लेकर अमेजोन तक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक बिलियंस ऑफ एनिमल्स मर चुके हैं, फॉरेस्ट्स हट चुके हैं, फॉरेस्ट फायर लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ओवरऑल अभी ही हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, प्लांट रिसोर्स है, फ्लोरा फौना रिसोर्स है, ये कम हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस एमिशंस और नेचर के साथ खिलवाड़ होना एक वजह है। कोरोना वायरस फैल गया, उन सब चीजों के बाद भी लोगों को बुद्धि नहीं आ रही है और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इंटरस्टेलर मूवी में जो स्थिति दिखाई गई है ना, आगे आने वाले कई सालों में वैसी स्थिति सच में आ सकती है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। शायद आपको वीडियो पसंद ही आई होगी। गुड बाय।